की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। हरे कृष्णा। 14 ईयर्स इन 14 मिनट्स के तीसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक देखा किस प्रकार से प्रभु राम ये पंपा सरोवर तक आते हैं और पंपा सरोवर तक आने के बाद में उनकी जो याद है वो सीता के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाती है। शबरी उनको अच्छे से हमने देखा किस प्रकार से सेवा करती हैं और प्रभु राम सीता के बारे में बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के दुख करने लगते हैं। पंपा सरोवर से आगे किष्किंधा जाने के लिए, ऋषिमुख पर्वत जाने के लिए शबरी राम को कहती है और राम और लक्ष्मण जब ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे होते हैं, सुग्रीव देखते हैं अरे ये दो लोग दिख रहे हैं, साधु का वेश धारण किए लेकिन तरकश और धनुष है साथ में, और शरीर यष्टि भी ऐसे है जैसे कोई ब्राह्मण या साधु नहीं हो, कोई एकदम हार्डकोर क्षत्रिय हो। कथा आगे बढ़ती है, सुग्रीव हनुमान को भेजते हैं आप देखो इनको कि कौन है ये, पहचान करके आओ। हनुमान जी जाते हैं वेश बदल करके साधु के रूप में, प्रभु राम के सामने आते हैं और राम के सामने बहुत मीठे वचनों से उनके बारे में पूछते हैं। लक्ष्मण राम का और उनका स्वयं का परिचय देते हैं और बताते हैं किस प्रकार से राम और लक्ष्मण वो दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद में हनुमान जी की शरणागति है, हनुमान जी की शरणागति और प्रभु राम का हनुमान जी के गुणों, उनकी शालीनता और उनकी स्पीच के बारे में गुणगान है। इसके बाद में हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से सुग्रीव लक्ष्मण को की तरफ ध्यान न दे करके उनका अपमान करते हैं, लेकिन हनुमान जी जैसे प्रभु राम को सुग्रीव ट्रीटमेंट दे रहे हैं वैसे ही हनुमान जी लक्ष्मण को देते हैं। एंड ही विंस द हार्ट ऑफ राम। हनुमान जी पूरी तरह प्रभु राम की शरणागति ले लेते हैं। सुग्रीव वाली अपने भाई वाली और अपने बीच का जो वैमनस्य है, दुश्मनी है, इसके बारे में प्रभु को बताते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप का पैक्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के वियोग में हूँ, आप अपनी पत्नी के वियोग में हैं, हम दोनों एक दूसरे को अपने परिवार से मिलाने के लिए मदद करेंगे। देन कम्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ वाली। वाली की क्या शक्ति है इसके बारे में हम देखते हैं, सुग्रीव का रामायण में वर्णन आता है। और फिर हनुमान जी प्रभु राम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एक बाण में 7 साल वृक्षों को धराशायी करके वो बाण पृथ्वी के गर्भ में जाकर के बाहर आता है और प्रभु राम के तरकश में चला जाता है। प्रभु राम सुग्रीव को जाते हैं, अरे जाके चैलेंज करो वाली को। वाली आते हैं बाहर, लेकिन पहली बार में राम वाली को मारते नहीं हैं। क्यों? हमें आचार्यगण बताते हैं कि राम को सुग्रीव को दंड देना था कि उन्होंने लक्ष्मण का अपमान किया था। सो द सेकेंड टाइम अगेन सुग्रीव बहुत बौखला जाता है, अरे ऐसे ही करना था तो मुझे युद्ध के लिए क्यों भेजा, अरे मैं समझ नहीं पाया, तुम दोनों एक दूसरे के जितने इतना दिखते हो, अगर मैं रॉन्ग आपको मार देता तो यस तो कहते फिर से एक बार जाओ। वो माला पहनाते हैं। सो प्रभु राम और लक्ष्मण के द्वारा माला पहनाया जाना इज लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ सुग्रीव बाय लॉर्ड राम। अब वाली की मृत्यु निश्चित है। तुरंत सुग्रीव आकर के वाली को फिर से ललकारते हैं। हम देखते हैं तारा कॉशंस वाली, अरे सुग्रीव ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इतना पिट करके जाएगा और तुरंत फिर से हाहाकार मचाएगा, कुछ न कुछ तो और बात है। वाली से अरे ऐसा कुछ नहीं है। जाते हैं सुग्रीव और वाली का युद्ध है। प्रभु राम किस प्रकार से छुप करके वाली को बाण मारते हैं। इसके बाद में बाण लग करके वाली पूरी तरह जख्मी प्राय अमृत अवस्था में जा रहे होते हैं। Then the questioning and the संवाद between वाली and राम comes in किष्किंधा कांड।
वाली इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड बाय व्हाट लॉर्ड राम सेज। अंगद आते हैं, तारा आती है, तारा रोने लगती है। अंगद का हाथ पकड़ करके सुग्रीव अंगद का हाथ पकड़ करके वाली स्वयं प्रभु राम के हाथों में देते हैं और कहते हैं अब से सुग्रीव आपके पिता हैं और प्रभु राम के चरणों की सेवा और सुग्रीव की सेवा यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। ही गेट्स द किंगडम ऑफ किष्किंधा और जैसे ही ये होता है राज्याभिषेक के बाद में चातुर्मास्य शुरू हो जाता है और घनघोर वर्षा शुरू हो जाती है। वर्षा के समय प्रभु राम माल्यवंत पर्वत पर रहते हैं और सुग्रीव अय्याशी में डूब जाते हैं। बरसात के बाद भी जब सुग्रीव वापस नहीं आते तो लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। लक्ष्मण जाते हैं सुग्रीव से मिलने के लिए, अपने एहसान को जताने के लिए। अरे राम ने उनका काम कर दिया, तुम अपना काम कब करोगे। तारा तब आती है टू रेस्क्यू सुग्रीवा और सुग्रीव कहते हैं देखिए मैंने अपने सारे मुख्य लोगों को बुला रखा है। और जब लक्ष्मण देखते हैं अरे इतनी बड़ी सेना है, इतने सारे वानर मुख्य है वहाँ पर, सो लक्ष्मण इज पैसिफाइड। सो सुग्रीव की क्या गलती है। सुग्रीव ने कार्य किया लेकिन कार्य कैसे आगे बढ़ रहा है इसकी रिपोर्ट कभी राम या लक्ष्मण को नहीं दी। सो दैट इज व्हाट तारा सेज, सुग्रीव हैज डन हिज जॉब बट ही हैज नॉट रिपोर्टेड टू यू, दैट इज ओनली हिज मिस्टेक। प्लीज डोंट पनिश हिम फॉर दैट मिस्टेक, एटलीस्ट ही हैज डन हिज मिस्टेक। इसके बाद में हम देखते हैं किस प्रकार से सुग्रीव ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पे अपने मुख्य वानर दलों को भेजते हैं। और खास करके जब साउथ की पार्टी जा रही है उससे पहले प्रभु राम हनुमान को बुलाते हैं और सीता माता के हर एक अंग का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वर्णन करने के साथ में उन्हें वो मुद्रिका भी देते हैं। अरे ये देखो ये मुद्रिका आप सीता को दोगे तो सीता पहचान जाएगी कि आप मेरे ही दूत हो, मेरे ही सेवक हो, मेरे ही अनुचर हो। तो ये लेकर के पूरी दक्षिण भारत की पार्टी जिसमें हनुमान है, अंगद हैं, जाम्बवन हैं, ये सारे नल हैं, नील हैं, ये सारे लोग चले जाते हैं। देन वी हियर ऑफ द नॉलेज ऑफ सुग्रीवा दैट ही हैज़ अबाउट ऑल दीज डायरेक्शंस। और आगे जाके ये क्या मिलेगा, नॉर्थ जाएंगे, ईस्ट जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, साउथ जाएंगे, सुग्रीव हर जगह बताते हैं अरे ये मिलेगा। और सुग्रीव बाद में बताते हैं कि मुझे ये सब कैसे पता है, क्योंकि वाली से बच करके मैं इतना भागा हूँ कि मुझे पूरी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। देन वी सी हाउ रामायण के नरेशन में नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की पार्टीज द डेडलाइन इज ऑफ 1 month, विद इन 1 month दे रिटर्न बैक विद नो, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। साउथ की पार्टी नीचे चली जाती है, कुछ नहीं हो पाता। एट द सेम टाइम सारे वानर हतबल हो रहे हैं, क्या होगा। दक्षिण में आते उन्हें एक गुफा मिलती है और उस गुफा के अंदर वो जाते हैं तो स्वयं प्रभा की पूरी कहानी हमें पता चलती है। वानरों को बहुत सारा फल, शहद, पोषण मिलता है और स्वयं प्रभा की कृपा से डायरेक्टली वो सेतुबंध पहुंच जाते हैं जहाँ पे आगे केवल सागर है। सागर देख करके सारे वानर फिर से हतोत्साहित हो जाते हैं। अरे अब खा पी तो लिया लेकिन आगे सागर है, हम जाएंगे कैसे, करेंगे क्या। और वो देखते हैं अब तक ऑलरेडी 2 मास बीत चुके हैं। हमें डेडलाइन तो थी 1 मास की, 2 मास ले गए और हमारे पास कोई पुख्ता सुराग नहीं है। There is nothing. So all Angad says we should all fast till death. सारे वानर fast till death के लिए बैठ जाते हैं। हनुमान जी पहली बार रामायण सुनाते हैं सारे वानरों को। और ये जो रामायण है ये सुन करके और जटायु के बारे में सुन करके उनके बड़े भाई संपाति जो इन वानरों को खाने की इच्छा से वहां पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कब ये वानर अपना शरीर छोड़ेंगे और हम उसको खा लेंगे। लेकिन जटायु का नाम सुन करके फिर क्या होता है, अरे उनसे मिलने आते हैं, आप जटायु तो कैसे जानते हो। तो फिर हनुमान जी जटायु के बारे में बताते हैं और फिर संपाति कहते हैं अरे यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के बीच में एक क्या है टापू है जिसका नाम है लंका। उसके ईश्वर लंकेश रावण और रावण के महल के आसपास सीता को मैं देख सकता हूँ।
ऐसा कह करके संपाति उड़ जाते हैं। संपाति के उड़ने के बाद में फिर से वानरों के बीच में खलीबली मच जाती है कि अरे अब 100 योजन जाएगा कौन। तो उस समय सारे वानर एक एक करके हतोत्साहित होने लगते हैं। तब जाम्बवन एक गुरु के रूप में हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास दिलाते हैं। अरे हनुमान, आपके अंदर ये शक्तियां हैं, आप ये सब कर सकते हो। हनुमान जी के जन्म का वृत्तांत आता है, उनकी शक्तियों का, उनके वरदान का वृत्तांत आता है। एंड हनुमान जी लाइक सुपर चार्ज्ड, हनुमान जी चार्ज हो जाते हैं और कहते हैं मैं जाऊंगा ढूंढने के लिए सीता को। सीता को ढूंढने के लिए जाऊंगा। वो महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर जंप मारने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है। इसके बाद में है सुंदरकांड। सुंदरकांड की शुरुआत होती है हनुमान जी के जंप से। हनुमान जी जंप करते हैं और उस जंप का जो इफेक्ट था वो ऐसा था कि पूरा जो महेंद्र पर्वत है वो नीचे जमीन में धंस गया और वो फ्लैट लैंड हो गया। हनुमान जी उड़ते हैं, उनको किस प्रकार से मैनाक, सिंहिका, सुरसा, लंकिनी, इन सब से सामना करना पड़ता है। और सामना करने के बाद में इनसे वो कैसे अपने युक्ति से और शक्ति से जीतते हैं, अल्टीमेटली कम्स टू लंका, इसका वर्णन है। लंका में आने के बाद में वो लंकिनी को झापड़ मारते हैं। लंकिनी चली जाती है, उसे ब्रह्मा जी के वरदान की याद आती है और हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। लंका की सुंदरता और लंका की सुरक्षा का वर्णन है। सुरक्षा वर्णन करने के बाद में हनुमान जी के राक्षसों की आर्मी के ऑब्जर्वेशन का डिस्क्रिप्शन है कि कैसे राक्षस हैं, किस प्रकार के राक्षस हैं, इन सब का वर्णन है। इसके बाद में रावण के महल में हनुमान जी की एंट्री का बहुत विशेष उदाहरण आता है, वृत्तांत आता है। रावण का महल कैसा है और रावण के महल में हनुमान जी देख रहे हैं सीता कहाँ मिलेगी, सीता कहाँ मिलेगी। वो रावण के अंतःपुर में पहुंच जाते हैं। रावण के अंतःपुर में, रावण के बेडरूम में, रावण के बाजू में एक बहुत सुंदर स्त्री लेटी हुई है और रावण की बाहों में बाहें डाली हुई है। हनुमान जी को लगता है कि शायद यही सीता तो नहीं है, वो इतनी सुंदर है, वो सीता के जैसे लग रही है। लेकिन फिर हनुमान सोचते हैं अरे सीता कभी भी रावण के बाहों में बाहें डाल करके नहीं सोएगी, ये कोई और होगी। तो हर जगह ढूंढ रहे हैं हनुमान जी एंड ही गेट्स सो वेरी डिस्टर्ब्ड। हनुमान जी को सीता मिल ही नहीं रही है। इसी बीच में उनकी नज़र पुष्पक विमान पर पड़ती है। पुष्पक विमान का सुंदर डिस्क्रिप्शन है और पुष्पक के हिस्ट्री, कैसे वो कुबेर को दिया गया था और कुबेर से छीन करके रावण ने ले लिया, ये सारी हिस्ट्री हमने पढ़ी। इसके बाद में हनुमान जी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं हो पा रहा है, समय तो ऐसे ही कम है, समय कम है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तभी हनुमान जी प्रभु राम के चरण कमलों को बहुत तीव्रता से ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं अचानक से उन्हें वो भाग दिखता है लंका का जो अब तक उन्होंने देखा नहीं, और वो है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका की ओर कूदते हैं हनुमान जी और देखते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार की राक्षसियों का वहाँ पर पहरा है और उसके बीच में एक स्त्री बहुत ही कृश अवस्था में आंसुओं में डूबी हुई बहुत शोक और रोष कर रही है। इसके बाद में हम देखते हैं तभी रावण की एंट्री होती है ऑन द सीन। रावण आता है और सीता को बहुत भले बुरे वचनों से कहता है देखो मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ, अगर 1 महीने में इफ यू डोंट एग्री टू मी आई विल कुक यू फॉर ब्रेकफास्ट एंड ईट। सीता माता कंटेम्पलेट्स सुइसाइड। इसके बाद क्या होगा अगले एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।